चंदियापुर नामक एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी में एक रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपना काम हमेशा मन लगाकर किया करता था। वह हमेशा प्रातःकाल उठकर अपनी दुकान चलाने के लिए अपने घर से निकलकर सीधे अपनी दुकान के पास जाया करता था। अरे यार, आज तो काफ़ी ज़्यादा काम है और टाइम भी हो गया है। पता नहीं कैसे दुकान पर पहुंच पाऊंगा। वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आज थोड़ी थकावट के कारण उठ ही नहीं पाया हूँ। चलो चलता हूँ दुकान के पास, नहीं तो काफ़ी भीड़ भी लग जाएगी। ऐसा सोचकर तुरंत रमेश अपने दुकान की तरफ जाने लगता है। वह अपने गांव में सबसे गरीब आदमी था, परंतु मेहनत बहुत ही ज़्यादा किया करता था। उसका लक हमेशा बेकार चला करता था, जिस कारण वह हमेशा अपनी गरीबी में फंसा रहा करता था। बेचारे रमेश की दुकान काफ़ी दूर थी। दरअसल उस गांव में बाजार ना लगने के कारण रमेश दूसरे गांव में बाजार लगाया करता था और वहीं पर अपना अनाज बेचा करता था। रमेश के पास अनाज काफ़ी था, परंतु गांव में सबके पास अनाज होने के कारण रमेश की दुकान पर कोई भी नहीं आया करता था। बेचारा रमेश ऐसे ही खड़ा रहा करता था, परंतु आज भी वह ऐसे ही अपना अनाज बेच रहा था। अरे भाई, अनाज खरीद लो यार, सस्ते में दे दूंगा। वैसे भी महंगाई चल रही है, महंगाई तो है ही नहीं। अब तो कोई अनाज खरीद लो। आओ भाई आओ, ताज़ा अनाज है, इसी साल का अनाज है, अभी अभी फसल से निकाला है, एकदम साफ है, बिल्कुल कूड़ा उड़ा भी नहीं है। आओ भाई आओ। रमेश ऐसी ही आवाज़ लगा रहा था। रमेश बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहा था। तभी रमेश चिल्ला चिल्ला कर थक चुका था। तभी रमेश थोड़ा इंतज़ार करने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। आओ भाई आओ, बताइए आपको क्या चाहिए। भाई आपको अगर अनाज लेना है, मैं आपको सस्ते से सस्ता अनाज दे दूंगा। पूरे बाजार में ऐसा अनाज नहीं मिलेगा। वैसे भी मैं आपको अनाज सही दाम में लगा दूंगा और आपको अनाज भी अच्छा दूंगा। भाई इसी साल का अनाज है पूरा। अरे अरे भाई 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 भाई, थामो थामो, हमारे को भी पता है कि तुम्हारा अनाज सबसे बढ़िया है, पर हम भी तो चेक कर लें। क्या हमारा फर्ज नहीं है चेक करने को? पता नहीं तुम्हारा ऊपर अनाज सही हो अंदर बेकार हो तो हम क्या करेंगे हैं? चलो मैं देख रहा हूँ अनाज। वैसे मुझे पता है कि तुम सबसे बढ़िया अनाज बेचते हो, तो मैं तुमसे ही ले जाऊँगा। क्यों परेशान हो रहे हो हैं? अरे अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। क्या करूं, दुकान ही नहीं चलती है, कोई अनाज ही नहीं खरीदने आता है। तुम पहले ही इंसान हो, पहले कस्टमर हो जो तुम पूरे दिन में मेरे पास अनाज खरीदने के लिए आए हो, तो ऐसे कैसे किसी को आने हुए से जाने दूं? भाई अब क्या करूं, सब लोगों के पास अनाज है। अरे अरे भाई, बात तो तुम्हारी सही है, चलो अनाज कर दो। तभी रमेश उस आदमी को अनाज करने लगता है और वह आदमी भी अपना अनाज लेकर सीधे अपने घर चला जाता है। बेचारा रमेश ऐसे ही अपनी दिन काटता था और ऐसे ही अपना घर का खर्चा भी चलाया करता था। बेचारे की दुकान बहुत ही ज़्यादा कम चला करती थी। अरे यार, आज तो लगता है कोई भी नहीं आएगा। अब तो धीरे से शाम ही हो जाएगी। वैसे भी टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तभी शाम हो जाती है और बेचारा रमेश भी काफ़ी ज़्यादा रात होने के कारण अपनी दुकान बंद कर देता है और दुकान बंद कर कर सीधे अपने घर जाने लगता है। रमेश अपने घर जा रहा था। दरअसल रमेश के घर में उसकी पत्नी गीता भी रहा करती थी। गीता बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करती थी, जिस कारण रमेश को अपनी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हुआ करती थी। रमेश जल्दी से भागा भागा अपने घर जाता है। बेचारी गीता बहुत ज़्यादा बीमार थी और दर्द के मारे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। हे मैया, हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो, मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। हे भगवान, कुछ तो राहत दो, वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ। हे भगवान। तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है। अरे भगवान भगवान, तुमको क्या हुआ है? बस क्या दर्द कर रहा है?
जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अरे भगवान, मेरी बात सुनो। वैसे मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जा रहा हूं, ठीक है? तुम थोड़ी देर यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी आ रहा हूं। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।